नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सीजी टेट 2024 में आए हुए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे पेडागोजी के। तो शुरू करते हैं अपना ये सेशन। ठीक है, सेशन शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। तो शुरू करते हैं ये अपना ये सेशन को। पहला प्रश्न क्या है? ह्यूरिस्टिक विधि है। तो ह्यूरिस्टिक विधि क्या है? तो ह्यूरिस्टिक विधि एक अनुभव सिद्ध नियम है। तो आंसर हमारा ये जो है सही होगा। ह्यूरिस्टिक विधि इज ए रूल ऑफ थंब, अनुभव सिद्ध नियम। अनुभव के आधार पर सीखने पर बल दिया जाता है। दूसरा प्रश्न क्या है? छात्रों की बहस करने की क्षमता का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का आकलन अधिक फायदेमंद होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ असेसमेंट वुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर असेसिंग स्टूडेंट्स एबिलिटी टू डिबेट? तो रचनात्मक मूल्यांकन, पोर्टफोलियो मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन और प्रदर्शन मूल्यांकन। तो डेमोन्स्ट्रेशन परफॉर्मेंस जो असेसमेंट है, प्रदर्शन मूल्यांकन एक डिबेट का आयोजन करके दो पक्षों को आपस में डिबेट करने के लिए बोल सकते हैं और उस डिबेट के आधार पे हम पता लगा सकते हैं कि छात्रों में बहस करने की क्षमता कितनी है, उसका आकलन हम आसानी से कर सकते हैं। तो प्रदर्शन जो मूल्यांकन है सबसे अधिक फायदेमंद होगा। छात्रों की बहस करने की क्षमता का आकलन करने का बेस्ट मेथड होगा प्रदर्शन मूल्यांकन। नीचे दिए गए कथन एवं उसके तर्क पर ध्यान दें एवं नीचे दिए गए उत्तरकूट संकेतों में से सही उत्तर का चयन करें। कथन क्या दिया है? स्टेटमेंट। दैहिक उत्तेजना के आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच। तो ये कथन तो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, झूठ बोलना एक तरह की संज्ञानात्मक अनुक्रिया है, ये भी तर्क भी सही है। तो कथन और तर्क दोनों ही क्या है? सही है। स्टेटमेंट एंड रेशनल बोथ आर करेक्ट। बहुसांस्कृतिक कक्ष के मूल्यांकन में एक शिक्षक यह सुनिश्चित करेगा, क्या सुनिश्चित करेगा? मूल्यांकन उपकरण विश्वसनीय एवं वैध हैं। ये बिल्कुल ही सही है। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा। हम बहुसांस्कृतिक कक्ष का जब मूल्यांकन करते हैं तो जो हम मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, वो रिलायबल होना चाहिए और क्या होना चाहिए? वैध होना चाहिए। वैलिडिटी उसका अच्छा होना चाहिए। तो मूल्यांकन उपकरण और विश्वसनीय और वैध होना चाहिए, तभी हम जो है बहुसांस्कृतिक कक्ष के मूल्यांकन कर सकते हैं। क्या प्रश्न है ये? विस्मरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित पदों को सही क्रम में बताएं। क्या है? व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फ्लोइंग आइटम्स इन द प्रोसेस ऑफ फॉरगेटिंग? विस्मरण मतलब भूलना। तो सही क्रम की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले सूत्र आधारित सिखाया जाता है। तो ठीक है, इनसाइट बेस्ड लर्निंग दिया जाता है, फिर गद्यांश के बारे में सिखाया जाता है, फिर कविता और अंत में जो निरर्थक पद होता है उसको। तो डी सी ए और बी, डी सी पहले डी आएगा, फिर सी आएगा, फिर कविता आएगा और लास्ट में निरर्थक पद आएगा। इसमें ऐसा कुछ दिया ही नहीं है, लेकिन क्रम यही होता है। पहले सूत्र आधारित सिखाया जाता है, फिर गद्यांश के बारे में, फिर कविता के बारे में और अंत में निरर्थक पदों के बारे में। ठीक है, तो इसको याद रखिए, डी सी ए और बी, डी सी ए बी। ये अगला प्रश्न क्या है? किसी अन्य व्यक्ति की मदद करने के कार्य को कहा जाता है। तो किसी अन्य व्यक्ति की मदद करने के कार्य को कहा जाता है समाज समर्थक व्यवहार। डी ऑप्शन जो है राइट होगा, प्रो सोशल बिहेवियर। निम्नलिखित में से सीखने को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जाएगा? विच ऑफ द फ्लोइंग विल बी इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ लर्निंग? तो सिर्फ अभ्यास के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, सिर्फ एक नेगेटिव वर्ड है इसलिए गलत हो गया। अभ्यास एवं अनुभव दोनों के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, तो बी जो है राइट आंसर होगा। चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू बोथ प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस, तो बी हमारा सही आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। सीखने की श्रेणी में सम्मिलित होगा अभ्यास एवं अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन से। स्मृति में सुधार तब हो सकता है जब सीखी जाने वाली जानकारी कैसा हो?
व्यवस्थित हो। ठीक है। मेमोरी कैन बी इम्प्रूव्ड व्हेन इंफॉर्मेशन टू बी लर्नड इज क्या होगा, ऑर्गेनाइज्ड होगा। जब ऑर्गेनाइज्ड होगा जो हम सीख रहे हैं तभी क्या होगा, हमारा मेमोरी में सुधार हो हमारा मेमोरी जो है इम्प्रूव हो सकता है व्यवस्थित तरीके से सीखने से। कामुकता को मनोसामाजिक सिद्धांतकार किसके परिणाम स्वरूप देखता है? साइकोसोशियल थ्योरिस्ट सी सेक्सुअलिटी एज ए रिजल्ट ऑफ क्या, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पर निर्भर करता है। वातावरणीय कारक के रूप में जो है कामुकता को मनोसामाजिक सिद्धांतकार देखता है वातावरणीय कारक के रूप में। तो ये जो है सही आंसर होगा। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन आया था 2024 में। यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष और कालानुक्रमिक आयु 4 वर्ष है तो बच्चे का IQ क्या होगा, इंटेलिजेंट क्वोशेंट क्या होगा? तो इंटेलिजेंट क्वोशेंट का फार्मूला क्या होता है, वास्तविक आयु मेंटल एज 5 और वास्तविक आयु 4 इंटू 100 कर दो और इसको सॉल्व करोगे तो 25 बार में 100 जो है बचाएगा और फिर 25 पंचे 125। ठीक है, तो डी जो है सही आंसर होगा। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो क्या भूमिका होनी चाहिए शिक्षक की? व्यक्तियों की योग्यता, रुचि एवं क्षमताओं को जानने का प्रयास करें, बिल्कुल सही। पाठ्यक्रम को व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुसार समायोजित करने का प्रयास करें। तो इन दोनों ही चीज़ों को शिक्षक को ध्यान में रखना होगा ताकि वह व्यक्तिगत विभिन्नता को पूरा कर सके। ठीक है, तो सी जो है राइट आंसर होगा। बोथ ए एंड बी दोनों ही सही हैं। बच्चे की बुद्धि एवं विकास का अध्ययन करने की सर्वोत्तम विधि है। तो सर्वोत्तम विधि क्या होगा, विकासात्मक विधि। इस विधि में बच्चे के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांवेगिक सभी पक्षों के विकास को ध्यान में रखा जाता है। इसलिए विकासात्मक विधि जो है सबसे बेस्ट विधि होगी। सामाजिक संज्ञानात्मक मानचित्र क्या है? ए सोशल कोग्निटिव मैप इज क्या है? तो बच्चों में जटिल समूहों या समूहों को समझने के लिए उपयोगी है, सही। यह पूछकर प्राप्त किया जाएगा कि क्या ऐसे लोग हैं जो विद्यालय में एक साथ बहुत घूमते हैं, इसको भी पूछेंगे। विभिन्न स्रोतों से मिली जानकारी को मिलाकर प्राप्त किया जाएगा, बिल्कुल। तो डी जो है राइट आंसर होगा। वाइगोस्की ने भाषा को माना है एक, तो वाइगोस्की ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दिया था। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी नहीं, सोशियो कल्चर थ्योरी दिया था। सोशियो कल्चर थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जीन पियाजे का है। तो वाइगोस्की ने सोशियो कल्चर थ्योरी दिया था जिसमें उन्होंने भाषा को सांस्कृतिक उपकरण के रूप में माना है। कल्चर टूल है एक भाषा। दिए गए कथन एवं उसके तर्क पर ध्यान दें एवं दिए गए कूट संकेतों में से सही का चयन करें। कथन क्या है? आक्रामकता कुंठा से उत्पन्न होती है, बिल्कुल। एग्रेशन अराइजेस फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन, जब इंसान फ्रस्ट्रेटेड रहता है तो वो अग्रेसिव भी हो जाता है। तो कथन बिल्कुल ही हमारा जो स्टेटमेंट है वो सही है। सभी तरह की कुंठा आक्रामकता को जन्म देती है, तो ये गलत है। जो रीज़न दिया है कि ऑल टाइप ऑफ फ्रस्ट्रेशन गिव्स राइज टू अग्रेशन, बिल्कुल ही गलत है। सभी प्रकार के फ्रस्ट्रेशन से एग्रेशन उत्पन्न हो, ये बिल्कुल सही संभव नहीं है। तो कथन सही है लेकिन कारण गलत है। कथन सही है, कारण गलत है। तो बी हमारा राइट आंसर होगा। विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास हुआ था। तो विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास जो है यूरोप में हुआ था। तो राइट आंसर होगा यूरोप, बी जो है राइट आंसर होगा। फर्स्ट डेवलपमेंट ऑफ सोशल व एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन वाज कहाँ? इन यूरोप। अधिगम असमर्थता शब्द किसने सुझाया? तो ये शब्द जो सुझाया गया था वो था किर्क। ठीक है, अधिगम असमर्थता। हु सजेस्टेड द वर्ड लर्निंग डिसेबल्ड? तो किर्क, ये जो है राइट आंसर होगा।
अब सारी चिंतन सृजनात्मकता से संबंधित होता है, यह कथन है। तो यह कथन गिलफोर्ड का है। हुज स्टेटमेंट इज दिस, डाइवर्जेंट थिंकिंग इज रिलेटेड विथ क्रिएटिविटी। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग को क्रिएटिविटी से रिलेट कौन किया था? गिलफोर्ड ने किया था। तो राइट आंसर है गिलफोर्ड, ऑप्शन नंबर सी। प्रतिभाशाली बालक की पहचान है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड इज। तो प्रतिभाशाली से बालक की पहचान हम कैसे, किस आधार पे कर सकते हैं? तो बुद्धि लब्धि के आधार पे हम उसका पहचान कर सकते हैं। उसका IQ होगा 135 से ऊपर, 130 से ऊपर वाले को प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में रखा जाता है। तो बुद्धि लब्धि के आधार पे हम पहचान सकते हैं। गलत विकल्प को चुनना है। समावेशी शिक्षा एकीकरण की प्रक्रिया को सुदृढ़ करता है। इंक्लूसिव एजुकेशन स्ट्रेंथन द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, ये बिल्कुल ही सही है। समावेशी शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विश्लेषण है। तो ये गलत है, कोई एनालिसिस नहीं किया जाता समावेशी शिक्षा के द्वारा। समावेशी शिक्षा का आधार समानता का सिद्धांत है। बिल्कुल सभी बच्चों को, चाहे वो डिसेबल हो या नॉर्मल हो, सबको एक साथ रख के शिक्षा देने की बात किया जाता है समावेशी शिक्षा में। तो तीसरा भी सी सही है। समावेशी शिक्षा समाज से समायोजन में सहायक है, बिल्कुल डी भी सही है। तो गलत पूछा था, तो बी हमारा गलत है। आनुवांशिकता को एक सामाजिक संरचना के रूप में माना जाता है। तो हेरिडिटी इज कंसिडर्ड एज ए सोशल कल्चर, क्या है? तो ये स्टैटिक होता है, स्थिर होता है। ठीक है, समय के साथ इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। माता पिता से बच्चे को जो भी ज्ञान प्राप्त होता है, जो मतलब माता पिता से बच्चों को जो गुण प्राप्त होता है, जो आनुवंशिक गुण प्राप्त होता है, वो हमेशा के लिए स्थिर रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। तो सी हमारा सही ऑप्शन होगा, स्टैटिक। स्टैटिक होता है ये हेरिडिटी जो प्रॉपर्टीज़ है। सीखना का सबसे उपयुक्त अर्थ है। तो सीखना का सबसे उपयुक्त अर्थ होता है क्या? कौशलों का अधिग्रहण, ज्ञान का समावेश, व्यवहार में संशोधन या व्यक्तिगत समायोजन। तो व्यक्तित्व का जो विकास है, ठीक है, वो जो है सीखने का अर्थ, सीखने की प्रक्रिया को सबसे अच्छे तरीके से व्यक्त करता है। तो व्यक्तिगत समायोजन। एक इतिहास शिक्षक ने प्राचीन भारतीय वास्तुकला पढ़ाते हुए छात्रों के लिए स्थानीय ऐतिहासिक स्मारकों का दौरा आयोजित किया है। यह एक उदाहरण है। एक शिक्षक है जो हिस्ट्री पढ़ाती है और बच्चों को भारतीय वास्तुकला के बारे में दिखाने के लिए वो एक स्थानीय ऐतिहासिक स्मारकों का दौरा कराती है। तो यह किसका उदाहरण है? तो यह एक अनुभवात्मक शिक्षण का उदाहरण है। जब बच्चों को प्रदर्शन के माध्यम से दिखाया जाता है तो वो हिस्ट्री को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अनुभवात्मक शिक्षण है। बच्चों को कहीं ऐतिहासिक चीज़ों को दिखाने के लिए हम लोग ले जाते हैं, वही है अनुभवात्मक शिक्षण। सीखना है, क्या है? लर्निंग। लर्निंग क्या है? व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी है सीखना। और ये अंतिम प्रश्न है इस सेशन का। पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है? तो कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है बोला है? भौतिक एवं सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, ये तो जरूरी है। बुनियादी वैज्ञानिक अवधारणा और सिद्धांतों को याद करने के लिए, तो ये गलत है। रोट लर्निंग याद करना कभी भी सही नहीं हो सकता। तो बी हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें सही नहीं है पूछा था। तो बी होगा इसका आंसर। आशा करता हूँ कि चैनल, ये जो वीडियो है आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा, इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।